और किशोर, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी है। शंकराचार्य राजेश्वर आश्रम में उन्होंने आशीर्वाद दिया। कांवड़ यात्रा और विकास कार्यों को लेकर बैठक की। छात्र आंदोलन पर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग चाहते हैं कि 5 साल में परीक्षाएं ही ना हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आश्रम की ही तस्वीरें हैं जहां पर सीएम धामी ने आशीर्वाद दिया है। छात्र आंदोलन हमने नकल अध्यादेश लागू कर दिया है और जो छात्र चाहते थे सारी चीजें कर दी हैं। लगभग सारी चीजें, चूंकि अभी 1,03,000 छात्रों ने भाग लिया है और मैं समझता हूं कि आगे जो कैलेंडर हमने जो जारी किया हुआ, आयोग ने जारी किया है, सारे उस कैलेंडर के अनुरूप एग्जाम होंगे। अफवाहों पर और तमाम लोगों की जो मनगढ़ंत बातें हैं उस पर किसी को नहीं आना चाहिए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि अधिकारियों की मनमानी के मुद्दे पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। कल कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा उठाएंगे। महाराज के निशाने पर एक बार फिर से ब्यूरोक्रेट्स यहां पर नजर आ रहे हैं। 2 विभागों के अधिकारियों को मर्ज किए जाने से महाराज नाराज है। ग्राम पंचायत स्तर पर 2 विभाग मर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा बयान दिया है ब्यूरोक्रेसी को लेकर और उन्होंने कहा है कि उनकी मनमानी नहीं सही जाएगी। अब मैं ये कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसमें। अब कल जब ये बात उठेगी, कैबिनेट के अंदर ये बात आएगी तो उस पर विचार विमर्श होगा, सारी बात रखी जाएंगी। मुद्दों को उठाते हैं कि अधिकारियों की, और तब भी मैं तो अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहता रहा, आगे भी कहता रहूंगा कि मंत्री को अधिकार मिलना चाहिए सीआर लिखने का, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का बहुत आवश्यक है। और स्टेट्स में लिखी जाती है, हमारे राज्य में भी लिखी जानी चाहिए। यूपी के अंदर लिखी गई है, दिल्ली के अंदर लिखी जाती है, आपके हरियाणा में लिखी जाती है, तो यहां भी लिखी जानी चाहिए। 6 साल से आपकी सरकार है, अब तक ये डिसीजन आपके पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, सब राज्यों से मांगा, कहां का क्या होती है, वो पूरी सूचना उनके पास जाएगी, उसके बाद वो निर्णय लेंगे। और संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ लगातार बने हुए। किशोर, देखिए, देवभूमि यानी कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में जो खटपट होती है और इस तरीके की बातें सामने आती है वो नई नहीं है, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने फिर से ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने कहा भी है कि अधिकारियों की मनमानी के मुद्दे को लेकर वो कल कैबिनेट की बैठक में भी उठाने जा रहे हैं। अभी क्या इश्यू क्रिएट हो रहा है? देखिए, एक मामला है जिसमें सतपाल महाराज चूंकि पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है और पीडब्ल्यूडी विभाग में एक जो चीफ है उनकी नियुक्ति को लेकर उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया था। उनका कहना था कि बिना मंत्री के अनुमोदन के इनकी नियुक्ति कर दी गई है। अब इस बात को लेकर काफी बयानबाजी हुई और उसके बाद उन्होंने इसमें मुकदमा भी दर्ज करवाया है। जब उनसे सवाल किया गया कि आप की जो एक मुकदमा आपने दर्ज कराया था, आपने एक शिकायत करी थी, उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई और क्या रिपोर्ट है उसकी, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी भी कार्रवाई चल रही है। तो सवाल यही था कि लगातार कार्रवाई चल रही है तो कब तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अभी अधिकारियों से जब भी सवाल किया जाता है वो यही बोलते हैं कि अभी कार्रवाई चल रही है, आगे की जांच चल रही है। तो उन्होंने यही इसी बात पर जवाब देते हुए कहा था कि इसी वजह से वो चाहते हैं कि जो अधिकारी है उनकी जो सीआर है वो लिखने की उनको मंत्रियों को परमिशन दी जाए। यानी अगर मंत्रियों को परमिशन होगी तो जाहिर सी बात है अधिकारी उनकी बात सुनेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है पिछले लंबे समय से सतपाल महाराज यही बात लगातार कई बार बयान दे चुके हैं कि अधिकारियों की सीआर लिखी जाए और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी इस बात को उन्होंने कहा है कि गौर किया और उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है, वो रिपोर्ट मंगा रखी है। लेकिन आखिर ये कब होगी और कब मंत्री इस बात की, क्योंकि सतपाल महाराज की अगर बात करें, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।